अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे नाज़रीन, आप सभी का इस्तकबाल है, आप सभी का खैर मक़दम है इस यूट्यूब चैनल पे। नाज़रीन कराम, माक़बल वाले असवाक में हमने 2 चैप्टर मुकम्मल पढ़ा दिए। क्वेश्चन, उसके आंसर यानी ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव, और उसके बाद जो भी यानी मुकम्मल हमने आपको 2 चैप्टर कंप्लीट कर दिए। आज हम तीसरा चैप्टर पढ़ाने वाले हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आपसे दरख्वास्त है कि अगर आप इस चैनल पर नए आए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और हर उस बच्चे तक शेयर कर दें जो इस साल क्लास 10th की तैयारी करना चाहता है। ठीक है ना। मैं शुरू करने से पहले कुछ अहम बातें मैं आप तक बता देना ज़रूरी समझता हूँ कि इस साल आप इतना याद रखिए, इतना ज़रूर, कि इस चैनल के माध्यम से आपको इतनी बारीकबीनी के साथ पढ़ाया जाएगा कि अगर मैं कह रहा हूँ कि आप मुझसे जुड़े रह गए और आपने मुसलसल मेरे असबाक को, जो भी पढ़ाया हुआ असबाक है, अगर उसको पढ़ लिया, तो अगर आपको कुछ भी नहीं आता है, उर्दू में थोड़ा भी नहीं आता है, चूँकि इसी वजह से आपकी सहूलत के लिए हमने इस तरह से लेकर आया। चूँकि इस तरह से हम हाथ रख कर पढ़ाएंगे और हर एक लफ्ज़ को रीडिंग करेंगे आपके सामने, तो आपको भी समझ में आएगा, जिससे आपकी रीडिंग भी हो जाएगी और आपको समझ में भी आ जाएगा। तो इससे क्या होगा कि आप क्या थोड़ा भी अगर नॉलेज नहीं है तो आपके अंदर हत्तल इम्कान बहुत अच्छा नॉलेज भी आपके अंदर आ जाएगा। ठीक है ना। तो उसके बाद जो भी इसका सवाल है होगा या जवाब होगा, ऑब्जेक्टिव हो या सब्जेक्टिव हो या कि 5 नंबरिया हो, जो भी है वो आपके दरमियान पेश किया जाएगा। यानी मैं कह रहा हूँ ना, इतनी बारीकबीनी के साथ मैं आपके दरमियान पेश करूँगा, आपको मैं पढ़ाऊँगा इन साल का ये क्लास 10th की किताबें, कि अगर आपने उसको बेहतरीन तरह से सिर्फ असबाक को आपने कंटिन्यू जारी रखा तो मैं उम्मीद करता हूँ कि 90+ आपका कहीं नहीं जाने वाला है। ठीक है ना। तो चलिए शुरू करते हैं। चलिए देखते हैं। तीसरा चैप्टर है सैयद मोहम्मद मोहसिन। ठीक है ना। यानी कि इस चैप्टर के अंदर मुख्तसरन क्या कहा यहाँ पर, मुख्तसरन सैयद मोहम्मद मोहसिन साहब के बारे में थोड़ा सा जिक्र करेगा, उनकी ज़िंदगी के बारे में, उनके हालात के बारे में, उनकी पढ़ाई के बारे में, कि वो कहाँ से पढ़े, कहाँ के रहने वाले थे, कहाँ पैदा हुए थे, उनकी ज़िंदगी के बारे में यहाँ पे थोड़ा सा जिक्र करेगा। तो चलिए पढ़ लेते हैं। चलिए देखते हैं। सैयद मोहम्मद मोहसिन, देखते हैं। सैयद मोहम्मद मोहसिन का शुमार उर्दू के अहम अफसाना निगारों में होता है। क्या कहते हैं? सैयद मोहम्मद मोहसिन का शुमार उर्दू के अहम अफसाना निगारों में होता है। वो नफ्सियात के प्रोफेसर थे, और नफ्सियात उनका ख़ास मौजू था। क्या कहा? नफ्सियात उनका ख़ास मौजू था। यानी कि देखिए, सैयद मोहम्मद मोहसिन साहब जो थे ना, वो उर्दू के अहम अफसाना निगारों में आते हैं। अहम के मतलब होता है यानी बहुत इम्पोर्टेंट। ठीक है ना, बहुत ज़रूरी, मतलब जितने लोग अहम माने जाते हैं उनमें इनका नाम आता है। उसके बाद कहते हैं कि ये प्रोफेसर जो थे, तो वो देखिए, प्रोफेसर कोई भी बनता है ना, तो एक ख़ास सब्जेक्ट को लेकर बनता है। तो सैयद मोहम्मद मोहसिन साहब जो थे ना, वो नफ्सियात के प्रोफेसर थे। क्या थे? नफ्सियात के, यानी नफ्स का वो क्या थे, नफ्स के ऊपर वो गहराई से मुताला किए थे कि नफ्स क्या चीज़ है, नफ्स का क्या मुतालबा होता है, उसके ऊपर इन्होंने बड़ी गहराई से मुताला किया था। तो उसी के ऊपर ये क्या किए थे, PhD किए थे। समझ रहे हैं मेरी बात को? चलिए आगे बढ़ते हैं। उनके अफसानों का एक मजमुआ, अनोखी मुस्कुराहट। क्या कहा यहाँ पर? इनके अफसानों का मजमुआ। किनके अफसानों का मजमुआ? यानी सैयद मोहम्मद मोहसिन साहब का अफसानों का एक मजमुआ, अनोखी मुस्कुराहट, उर्दू दुनिया में काफ़ी मकबूल व मारूफ हुआ। क्या हुआ? उर्दू दुनिया में काफ़ी मकबूल व मारूफ हुआ, यानी इतना पसंदीदा हुआ, इतना लोगों के दरमियान पसंद किया गया जिसकी कोई इंतहा नहीं है। इस मजमुए की बेशतर कहानियाँ नफ्सियाती नौइयत की है। क्या है भाई? नफ्सियाती नौइयत की है। ख़ास तौर पर अनोखी मुस्कुराहट डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन की एक ऐसी कहानी है जिसके ज़िक्र के बगैर उर्दू अफसाने की तारीख़ शायद मुकम्मल नहीं हो सकती है। देखिए, इसके अंदर कितनी ज़बरदस्त तरीके से यहाँ पे जुमला का इस्तेमाल किया है कि अनोखी मुस्कुराहट, सैयद मोहम्मद मोहसिन साहब की जो ये कहानी है, उसके बारे में कहा कि अगर अफसाने की तारीख़ से अगर इसको हटा दिया जाए ना, तो शायद के अफसाने की तारीख़ मुकम्मल नहीं हो सकती। अगर अफसाने की तारीख़ मुकम्मल उसी वक्त होगी जबकि सैयद मोहम्मद मोहसिन का लिखा हुआ ये अनोखी मुस्कुराहट उसके अंदर हो। तो इसी से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि सैयद मोहम्मद मोहसिन साहब का लिखा हुआ अनोखी मुस्कुराहट जो ये अफसाना है, ये कितनी अच्छी ये है। ठीक है ना।
चलिए अब आगे देखते हैं डॉक्टर मोहम्मद मुहसिन की पैदाइश, यानी अब इनकी जन्म के बारे में बताया कि ये कब पैदा हुए थे। 10 जुलाई 1910 ईस्वी को पटना में हुई थी, यानी कि 10 जुलाई 10 ईस्वी में पटना में ये पैदा हुए। इनके वालिद साहब का नाम, यानी वालिद का मतलब होता है अब्बू का नाम, पिता का नाम, इनके वालिद का नाम सैयद मोहम्मद रशीद था। मोहसिन साहब ने 1926 ईस्वी में राम मोहन राय सेमसी पटना से मैट्रिक का इम्तिहान पास किया, ठीक है ना। ये स्कूल का नाम है, यहाँ से ये 1926 ईस्वी में ये मैट्रिक का इम्तिहान क्या किए थे, पास किए थे, ठीक है ना। इस तारीख को हमें याद रखने की जरूरत है कि डॉक्टर मोहम्मद मुहसिन ने 1926 ईस्वी में कौन से स्कूल से ये क्या किए थे, मैट्रिक का इम्तिहान पास किए थे, ठीक है ना। तो उसके बाद कहते हैं 1928 ईस्वी में पटना कॉलेज से IA किए, क्या किए, IA किए। 1931 ईस्वी में नफ्सियात के साथ साथ BA ऑनर्स का इम्तिहान पास किया और 1934 ईस्वी में नफ्सियाती में पटना यूनिवर्सिटी से MA फर्स्ट क्लास से पास किया और गोल्ड मेडल भी हासिल किया, ठीक है ना। और उसके बाद कहते हैं 1938 ईस्वी में वो पटना कॉलेज में शोबे फलसफा में आर्जी तौर पर लेक्चरर बहाल हो गए, यानी कि जब यहाँ से ये पढ़ाई के दौर से ये जब गुजर गए तो उसके बारे में कह रहा है कि 1938 ईस्वी में वो पटना कॉलेज में शोबे फलसफा में आर्जी तौर पर लेक्चरर बहाल हुए। आर्जी का मतलब होता है यानी कि अभी मुस्तकिल तौर पर उनको नहीं रखा गया था, कुछ पल के लिए, कुछ दिनों के लिए उनको क्या किया गया था, वहाँ पे रखा गया था, ठीक है ना। फिर 1948 ईस्वी में पटना यूनिवर्सिटी के शोबे नफ्सियात में मुस्तकिल तौर पर लेक्चरर बहाल हुए, यानी कहते हैं कि यहाँ पे फलसफे आरजी में क्या कहते हैं, शोबे फलसफा में पटना कॉलेज में तो आरजी तौर पर लेक्चरर बहाल हुए थे, लेकिन बाद में क्या हुआ, 1938 में ये आरजी तौर पर हुए और 1948 ईस्वी में यानी तकरीबन 10 साल का ये अरसा हुआ, उसके बाद शोबे नफ्सियात में ये मुस्तकिल तौर पर लेक्चरर बहाल हो गए, ठीक है ना। उसके बाद कहते हैं कि 1953 ईस्वी में वो शोबे नफ्सियात में सदर शोबे नफ्सियात मुकर्रर हुए और 1974 ईस्वी में वो अपनी मुलाजमत से सुबुकदोश हो गए, यानी ये कि कहते हैं कि 1953 ईस्वी में ये और तरक्की करके क्या हुआ, इनकी और तरक्की होती चली गई। 1953 ईस्वी में वो शोबे नफ्सियात में सदर बन गए, क्या बन गए, नफ्सियात के शोबे नफ्सियात के वो सदर बन गए। और उसके बाद कहते हैं 1974 ईस्वी में वो अपनी मुलाजमत से, यानी ये जो लेक्चरर थे, ये सदर जो थे, इसे क्या हो गए, सुबुकदोश हो गए। सुबुकदोश होने का मतलब होता है कि उसको छोड़ देना, वहाँ से रिटायर हो जाना। उनकी किताबों में अनोखी मुस्कुराहट, अफसानों का मजमुआ, नफ्सियाती ज़ाविये, नफ्सियाती मज़ामीन का मजमुआ, ज़ख्म के फूल, शेरी मजमुआ बहुत अहम है। क्या कहा यहाँ पर, ये चंद क्या कहा, ये किताबों का नाम जिक्र किया जिनमें से अनोखी मुस्कुराहट, अफसानों का मजमुआ, नफ्सियाती ज़ाविये, नफ्सियाती मज़ामीन का मजमुआ, ज़ख्म के फूल, शेरी मजमुआ बहुत अहम है, यानी कि ये बहुत अहम माना जाता है इसको, ठीक। आगे देखते हैं, इनके अलावा दूसरी किताबें भी शाये हुई है, यानी कि इन किताबों के अलावा दूसरी किताबें भी शाये हुई है। सैयद मोहम्मद मुहसिन को 3 बेटे और 4 बेटियां थी। आपने 1973 ईस्वी में अपनी अहलिया के साथ हज का फरीजा भी अदा किया था, यानी कि सैयद मोहम्मद मुहसिन साहब के कितने लड़के थे, 3 बेटे थे और 4 बेटियां थी। और आपने यानी सैयद साहब जो थे अपनी अहलिया के साथ यानी अपनी बीवी के साथ ये हज का भी फरीजा अंजाम दिए, हज भी किए थे। उसके बाद कहते हैं कि सैयद मोहम्मद मुहसिन की वफात 2002 ईस्वी में इलाज के दौरान दिल्ली में हो गई, यानी इनकी तबीयत खराब हुई, इलाज के लिए दिल्ली लेकर जाया गया और वहीं पे इनकी मौत हो गई, ठीक है ना। तो ये रहा सैयद मोहम्मद मुहसिन साहब के बारे में, ठीक है ना। ये तीसरा चैप्टर था ये। फिर इससे आगे नेक्स्ट सबक में अगले सबक में मैं आपके दरमियान इनका लिखा हुआ फरार अफसाना मैं आप लेकर आऊँगा आप लोग के दरमियान। इसी पर हम इख्तिताम करते हैं, फिर हम मिलेंगे अगले सबक में। इजाज़त दीजिए, चलते हैं, खुदा हाफिज़।